नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसके तहत पाठ संख्या 6 राजस्थान का एकीकरण। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं पाठ 6 राजस्थान का एकीकरण के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रश्नों को हम देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न देखते हैं, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने सर्वप्रथम राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है जो मत्स्य संघ का निर्माण किन देशी रियासतों को मिलाकर हुआ? इसका उत्तर है जो देशी रियासतें मत्स्य संघ में 4 देशी रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन सभी रियासतों को मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं, मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में विलय कब हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है मेवाड़ का प्रतिनिधिमंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस दी। कोटा में राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को ही मिल गई। साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है वृहत राजस्थान यानी कि विशाल राजस्थान का निर्माण का जो 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। तो वृहत राजस्थान का जो निर्माण है 30 मार्च 1949 को हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वृहत राजस्थान की राजधानी का चयन करने की समिति किसकी अध्यक्षता में बनी? तो इसका आंसर होगा पी सत्यनारायण राव समिति। नेक्स्ट आगे लघुतरात्मक प्रश्न, इसके तहत प्रश्न 1 है मत्स्य संघ के निर्माण के घटनाक्रम को समझाइए। इसका उत्तर है भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा निकम्मा साबित हुआ है। इसके पहले भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, इसमें वहां के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। अलवर और भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। यह चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार अलग अस्तित्व बनाने में योग्य नहीं थी, इसलिए इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ का गठन किया। किसने राज्य का उद्घाटन राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री NB गाडगिल ने 17 मार्च 1948 को किया। संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर महाराजा और उपराज प्रमुख जो करौली महाराजा को बनाए गए। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता सोबराम कुमत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 2 को देखते हैं, मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान राज्य में विलय किस प्रकार हुआ? तो इसका उत्तर है, देखते हैं, कोटा में राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च को विधिवत उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी। BP मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। कोटा ने कहा समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सभी बड़े राजा और महाराजा को भी निमंत्रण दिया जा चुका है। इस प्रकार के तर्क सुनकर रियासती विभाग ने कोटा के तर्क को मान लिया। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री NB गाडगिल ने कोटा में नए राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा की। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिकलाल वर्मा को मनोनीत किया। 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया था। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आदेश नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल के बचाव को पाया था। यही सारे घटनाक्रम राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय के कारण थे। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 को देखते हैं, राजस्थान में सिरोही के विलय को समझाइए। तो इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का जो उत्तर है, 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल जवाहरलाल नेहरू से मिला और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत कराया गया। पंडित नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, परंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही गुजरात में शामिल कर दिया।
इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि व्यापक रूप से आंदोलन शुरू हो गया। यह आंदोलन तब समाप्त हुए जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ की गई इस अन्याय का हल 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिलाया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निबंधात्मक प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये निबंधात्मक प्रश्न है, थोड़े बड़े हैं, तो देखते हैं 1 नंबर प्रश्न को। राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरण, तो प्रिय विद्यार्थियों आपके पाठ्य पुस्तक में जो है एकीकरण का पूरा डायग्राम आया हुआ है, तो विभिन्न चरणों को आप उस टाइप से भी लिख सकते हैं। पूरा का पूरा डायग्राम आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पर 7 चरण हैं, जो हम इन चरणों को देख लेते हैं। सबसे पहला चरण है जो एकीकरण का 18 मार्च 1948 को सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो है नामक देशी रियासतों का विलय कर तत्कालीन भारत ने फरवरी 1948 में अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर मत्स्य यूनियन नाम से एक पहला संघ बनाए, राजस्थान के विकास की दिशा में पहला कदम उठाए। तो सबसे पहला चरण है 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा चरण है जो 25 मार्च 1948 को। दूसरे चरण में देशी रियासतें जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनपुर, शाहपुरा को मिलाकर बने राजस्थान संघ के बाद पूरा हुआ। कोटा इसमें सबसे बड़ी रियासत थी। आगे बढ़ते हैं, चरण जो है अगला चरण 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। उसका नया नाम संयुक्त राजस्थान संघ बना। माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में इसके जो मंत्रिमंडल में उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज्य प्रमुख बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, चरण 30 मार्च 1949 संयुक्त राजस्थान संघ के निर्माण होने के बाद तत्कालीन सरकार ने अपना ध्यान देशी रियासतों जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर पर केंद्रित कर लिया और इसकी सफलता भी हाथ लगी। इन चारों रियासतों का विलय करवाकर सरकार ने 30 मार्च 1949 को जो वृहत राजस्थान का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के तत्कालीन और रियासती गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप इसे पूरा देखिएगा। बहुत ही ईजी तरीके से आपके लिए यह सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो चरण अगला देखते हैं, 1 नवंबर 1956 जो अंतिम चरण है राजस्थान के एकीकरण का। इसके टोटल 7 चरण थे, तो आप उन 7 चरणों का जो डायग्राम आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो आबू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान के लोग खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। आंदोलन भी किए। आंदोलन के सही कारण को देखते हुए सरकार ने अपने फैसले पर विचार करना पड़ा और आबू की देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में विलय कर दिया। इसके साथ सुनील थापा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया, जो कि पहले मध्य प्रदेश में था। झालावाड़ जिले के उप जिला सिरनौज को मध्य प्रदेश को दे दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न 2 को देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण में तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रियासती विभाग ने 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य का निर्माण किया। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ बीच प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने। मेवाड़ महाराणा सहमत नहीं थे। 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड में महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। 30 मार्च 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया और इसी दिन जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित किया। गुजरात के नेता सिरोही आबू पर्वत के सैलानी केंद्र गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। यह सब सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ। अजमेर का विलय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यही मांग रही थी कि वृहत राजस्थान में न केवल प्रांत सभी रियासतें बल्कि अजमेर का इलाका भी शामिल हो। 1952 के आम चुनाव के बाद वहां हरिभाई उपाध्याय के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल बन चुका था। इस प्रकार माउंट आबू क्षेत्र जो है अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 में शुरू की गई वही 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। साथियों, मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ, जिसका हमने इस वीडियो के माध्यम से अध्यापन किया। तो विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। साथियों, आपको कक्षा 9 के जो संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे, वहां से आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।